जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे आज हिना साहब के ऊपर। बिहार के सबसे हॉट सीट, 3 हॉट सीट थी बिहार में और अभी भी है वो हॉट सीट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। 1 नंबर पे है सिवान, दूसरे नंबर पे पूर्णिया और तीसरे नंबर पे शिवहर। तो आज सिवान सीट के ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि पूर्णिया से पप्पू यादव जी की वजह से वो हॉट सीट बना और निर्दलीय उन्होंने भी पर्चा भरा और 110% उनकी जीत तय मानी जा रही है अगर ईवीएम बाबा की जय ना हो तो। ईवीएम बाबा की जय हम इसलिए कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में आता है फ्री एंड फेयर चुनाव कराना। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले चरण, दूसरे चरण और 3 चरण का चुनाव हो चुका है। तीनों चरण में कभी भी एग्जैक्ट उन्होंने नहीं दे पाया कि कितना प्रतिशत वोट कहां से हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना फ्री एंड फेयर चुनाव करा रहे हैं। वो किस घोटाले में लगे हुए, किस घपलाबाजी में लगे हुए हैं, अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है ये चीज। ठीक, और जहां तक बात रहा ईवीएम का, तो आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया तो दिखाएगी नहीं, वो तो दल्ली है, दल्ली मीडिया है, दलाल है, वो लोग दिखाएंगे नहीं। गोदी मीडिया कह लीजिए, मोदी मीडिया कह लीजिए, घटिया मीडिया कह लीजिए, वो आज की डेट में भारत की मीडिया है। देखिए 168 पोजीशन पे होने के बावजूद भी एकदम मस्त मेकअप उकअप तोप ताप के आती है, पूरा पोत पात के अपने आप को एकदम प्रेजेंट करने के लिए। शर्म और गैरत नाम की कोई चीज नहीं है मीडिया के अंदर। तो मीडिया की तो बात ही मत कीजिए कि वो आपको दिखाएगा फैक्ट से दूर दूर, बहुत दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। वो बस एक ही अब्बा का गुण गा रही है, वही उनके अब्बा, वही उनके दादा, वही उनके पति है, वही उनके सब कुछ है। तो मीडिया से तो किसी तरह की कोई अपेक्षा रखिए ही मत, मीडिया तो कुछ दिखाएगी नहीं। तो जहां तक बात रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह का कार्य कर रही है कि एग्जैक्ट वो परसेंटेज वोट का नहीं दे रही है। क्या क्या घोटाला होने वाला है पता नहीं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से ईवीएम में वोट पड़ रहा है, आप वोट दे रहे कांग्रेस से बैलेट पेपर छप के आ रहा है बीजेपी का, वोट दे रहे किसी और को बैलेट पेपर छप के आ रहा है किसी और का। तो किस तरह से फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है और किस तरह से ईवीएम का कालाकांडी हो रहा है, ये सारी चीजें आपके सामने। इसमें ज्यादा डीप जाने की मुझे जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे आज हिना साहब के ऊपर। हिना साहब दूसरे नंबर की सबसे हॉट सीट सिवान से वो चुनाव लड़ रही है, तो उनकी थोड़ी सी जीवनी जानेंगे। उन्होंने 10th किया 1985 में, उसके बाद उन्होंने 12वीं 1989 में ZA इस्लामिक कॉलेज से उन्होंने कंप्लीट किया सिवान के अंदर ही, जबकि 1999 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से। और डॉक्टर शहाबुद्दीन इसलिए कहा जाता है कि पीएचडी होल्डर थे वो, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब पीएचडी होल्डर थे। उन्होंने सिवान के लिए क्या क्या नहीं किया, सिवान को सिवान बनाने में और सिवान को इतना खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो डॉक्टर शहाबुद्दीन का है। मेडिकल माफियाओं को जड़ से उखाड़ा। उन्होंने एक रेट फिक्स किया कि आप अगर BUMS है तो आपको 150, MBBS है तो 250, इससे ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते, इससे कम में ही आपको रहना है, इससे कम में ही आपको फीस लेना है। जिस तरह से आप चले जाइए मोतिहारी में, सिवान मोतिहारी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप जा रहे हैं किसी भी डॉक्टर का वहां MBBS का 1000 रुपए से नीचे फीस नहीं है। 15 दिन के बाद फिर वही है, फिर 20 दिन के बाद फिर उतना फीस आपको देना है। मेडिकल माफिया आज की डेट में सेकेंड सबसे बड़ा माफिया। सेकेंड इसलिए कर रहा हूं कि सबसे बड़ा माफिया आज के डेट में है कोई तो वो मीडिया है। तो हिना साहब जी निर्दलीय लड़ रही हैं, जबकि जदयू से लड़ रहे वहां पे लड़ रही हैं लक्ष्मी रानी जी, और आरजेडी से वहीं अवध बिहारी जी, एक बड़ा चेहरा अवध बिहारी जी। लेकिन सबसे बड़ा पत्ता अगर कोई खोला है तो हिना साहब ने। हिना साहब जी को आप देखिएगा लगातार उनके रैली को सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जिस तरह से आपके पास वीडियो पहुंच रहा हो, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सब तक वो पहुंच रही है। आज हिंदुओं के कार्यक्रम में पहुंची, वहां पे उनको चुनरी ओढ़ा करके स्वागत किया गया, स्वागत उन्होंने एक्सेप्ट किया। हिंदू वोटरों की तरफ ज्यादा अपना ध्यान दे रही है वो। और जहां तक बात रहा हिना साहब जी के 2 मरतबा MLA की सीट हारने का, तो लोग वहां पे आरजेडी से बहुत ज्यादा खफा थे। आरजेडी से खफा होने का यह है कि सिवाय डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को गोदी मीडिया के सभी लोग बाहुबली कहती है, नहीं तो वो एक कलम वाली इंसान था। डॉक्टर शहाबुद्दीन जिसका नाम है, जिस बंदे का, वो कलम की ताकत से उन्होंने बहुत कुछ बदला है सिवान के अंदर। उनकी अच्छाइयों को दिखाने की कभी कोशिश नहीं की गई। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आप सिर्फ एक पहलू को लेकर के डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मिसाल हम आपको इस तरह से दे सकते हैं कि आप पुलिस को सबसे बड़ा नकारा, सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा चोर समझते हैं। वही पुलिस जो आपके ईद पे, बकरीद पे, दिवाली पे, छठ पे, मुहर्रम पे, हर जगह वही खड़ी रहती है, अपना त्योहार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आपके सेफ्टी के लिए खड़ी रहती है पुलिस। उसके सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, दूसरे पहलू को देखते नहीं है। 8-8 घंटा एक ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी देना पड़ता है धूप में खड़े होकर के, 44, 45, 46 टेम्परेचर में खड़े रह करके वो आपके गाड़ियों को इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ। अगर वो 2 घंटे के लिए चिड़चिड़ा जाता है, गिड़गिड़ा जाता है, आप पे फाइन मारता है, जो आपके सेफ्टी के लिए ही मारता है, आप पे मारता है, तो आपको लगता है कि वो चोर है, लुटेरा है, गद्दार है, सब कुछ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
आप सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो दूसरे पहलू को दिखाने की कभी भी गोदी मीडिया ने कोशिश नहीं की और न कभी कोशिश की गई किसी और के थ्रू। जबकि दूसरा पहलू उसका यह है कि सिवान के अंदर जाकर के लोगों से, गरीबों से पूछे, गरीबों तो उनको मसीहा मानते आज के डेट में भी। अब हिना शहाब जी बहुत ज्यादा आगे चल रही है इन सभी उम्मीदवारों से, लक्ष्मी रानी जी हो तब या अवध बिहारी जी हो तब, इन सब उम्मीदवारों से बहुत आगे चल रही है, बहुत आगे चल रही है। आगे चलने के बाद अब क्या है, अब गोदी मीडिया ने एक काम शुरू कर दिया है कि उनसे सवाल पूछ रहे क्या आप जीतने के बाद एनडीए में मिलेंगे, जीतने के बाद वो कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, किसका समर्थन करेंगे, ये बाद की बात है। फिलहाल वो जीत करके आएंगी तो सिवान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि एक एजुकेटेड पर्सन आएगा जीत करके। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में सिवान के सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो डॉक्टर शहाबुद्दीन का। आप देखिए कितने कॉलेजेस उन्होंने बनाए, कितने सारे खंडर स्कूलों को उन्होंने संवारा। जिस स्कूलों में पढ़ाई नहीं होते थे, सिर्फ झोला में चलता था स्कूल, उस स्कूल को उन्होंने जिंदा किया, मुर्दा स्कूलों को उन्होंने जिंदा किया। बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में। तो आप जरा उन चीजों को दिखाइए, उन चीजों को देखिए। मैं मानता हूं आपका जो पहलू है वो भी पहलू है सिक्के का, मैं उससे डिनाय नहीं करता हूं, बट सिक्के के दूसरे पहलू को छुपाने की हरगिज कोशिश मत कीजिए। तो हिना साहब जी एक बेहतरीन वक्ता भी हैं और एक ईमानदार छवि की नेता है। इस बार जिस तरह से वहां का समीकरण है, अब तो जनता जो तय करेगी, लेकिन जिस तरह का समीकरण और हमारी टीम ने जिस तरह का रिपोर्ट दिया है, जिसमें अमित कुमार जी हैं और क्या बोलते हैं शंकर ओझा जी हैं, तो उन लोगों ने जिस तरह का रिपोर्ट दिया है, उन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हिना साहब जी बहुत आगे है। बाकी बड़े बड़े चैनलों का, बड़े बड़े लोगों का बड़ी जो रिपोर्ट आते हैं, जो सर्वे होता है, उनके बारे में मैं कुछ बात नहीं कर सकता। मेरी छोटी सी रिपोर्ट है और छोटे से सर्वे के बाद जो समीकरण आया है वो ये है कि हिना साहब जी वहां से जीत रही है। जबकि पप्पू यादव जी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो जीत रहे हैं। शिवहर के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया है हमारे यूट्यूब चैनल अब्दुल कादिर स्पीक पे जाइए, उस वीडियो को देखिए। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिवान।